H, H, H. H stand for whom? I will tell you. H means natural healing and how we can do our natural healing. I will tell you. Before that, I love to say, I love to repeat to you all. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who is watching us right now. Thank you for every pearlful word that you always shower on my happiness. So, friends, I heartiest welcome you all in your own channel of blessings, grace, and happiness. So, friends, be tuned more ahead with my happy universe, Shalini, and let's start what I have created to you all with a very unique creation of my this hands or nail paints. Definitely with the nail paint, because we all are girls love to collect lots of colors of the nail paints. And if you're having a lots of colors of your nail paints and you don't have time to put on your hands, so how you can use in that different kind of creations and you can do a natural healing of your body when you see this. अब आप बहुत सरप्राइज होंगे कि मैं आपको इसके थ्रू क्या दिखा रही हूँ। आपको शायद ये बहुत ही रेडिश दिख रहा होगा, बट मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ना मैंने किस चीज़ का यूज़ किया है। मैंने फ्रेंड्स हीलिंग की बात की ना भाई, जब बॉडी में ज़ख्म हो जाते हैं तो हम उसको पट्टियों से, मरहम पट्टियों से ठीक करते हैं ना ज़ख्मों को, लेकिन जब हमारी अंदर इनर साइड में कुछ हीलिंग की ज़रूरत होती है तो भाई मैंने आज ना पट्टियों की हेल्प से ना ओम को लिखा है। शायद मेरे को ये ब्लैक पेज यूज़ करना चाहिए, बट मेरे पास ब्लैक पेज नहीं था, मेरे पास वाइट A4 शीट थी, तो मैंने इसको शीट पे ही यूज़ किया। और आप देखिए कि मैंने कुछ इस तरह की पट्टी को यूज़ किया है ओम को हाईलाइट करने के लिए, और मैंने लिखा है द H स्टैंड मीन्स हीलिंग, ओम द ग्रेट हीलिंग। हाँ जी, हमारी नेचुरल इनर हीलिंग के लिए ओम कैसे यूज़फुल है, क्योंकि जब हम अंदर से हील आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो स्पेसिफिक डिज़ायर जो रियली में ही ट्रूथफुल होती हैं हम उन्हें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं देन नेवर फील बैड, क्योंकि कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें, जो होगा हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट होगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा दूँ। भाई ये पट्टी है, मैंने इस पट्टी के साथ जो है वो ओम को जो किया है राइट आउट किया हुआ है, इससे बनाया हुआ है। आप देखिए। अब फ्रेंड्स ये जितनी भी जो क्रिएशन है ना आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने कोई पेंटिंग कलर यूज़ नहीं किया। मेरा नेल पेंट शायद सामने नहीं है, मैं आपको दिखाती। 1 मिनट प्लीज़, इफ़ आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी 1 मिनट। जी हाँ, ये मेरा ये वाला नेल पेंट है, आप देख सकते हैं, कलर से भी आपको पता चल रहा होगा। तो मैंने इस नेल पेंट के कलर को जो है वो यूज़ किया है, और हो सका तो टाइम मिला लास्ट में तो आपको बताऊंगी भी लेफ्ट हैंड से कोशिश करके। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं मतलब कि पट्टी हमारी नेचुरल हीलिंग को इंडिकेट कर रही है। ओम को जब हम चैंट करते हैं, ओम जब भी हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड वे से यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन की शांति होती है, हमारे वोकल कॉर्ड्स क्लीन होते हैं। और ये ओम कहीं ना कहीं दा, अब आपको पता ही है ना, हम दा ग्रेट चीज़ों के लिए हमेशा दा यूज़ करते हैं, दा यूनिवर्स, और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, यूनिवर्सल चीज़ों के लिए हम हमेशा ही दा लगाते हैं। तो भाई ओम का तो कोई भी सार नहीं है, हम तो सब ओम के अंदर समाये हुए हैं। तो चलो सबसे पहले देख लीजिए ये क्रिएशन को अच्छे से, एंड प्लीज़ डोंट डरिए मत, ये ब्लड से क्रिएट नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरली ही आपके ही घर पे पड़े हुए नेल पेंट से यूज़ किया। और आप भी चाहें, अगर आप ये ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप मेरे साथ मिलकर, मैं आपको कुछ और क्रिएट करके बता देती हूँ, मैं आपको एक फ्लावर बता के देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ना नेचुरली कुछ ना कुछ क्रिएट करना बहुत पसंद है। तो चलो मैं आपके लिए आज क्या लिखती हूँ, मैं आपके लिए आज लिखूँगी इसी नेल पेंट से, ताकि आपको लग जाए पता कि हम नेचुरल तरीके से जो है यूनिक वीडियोस आपके लिए लाते हैं। मैं आपको ये डेडिकेट करना चाहती हूँ लिख कर, क्योंकि सचमुच ही आप बहुत ज़्यादा जो हैं प्रीशियस हैं, किसके लिए, माय हैप्पी यूनिवर्स के लिए। आप देखिए, थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप देखिए यू, अब ये यू मैंने किसके लिए लिखा है, आपके लिए, ठीक है। सो अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही यूज़ करूँगी ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि भाई आजकल के टाइम में तो बहुत शॉर्टकट्स वीडियोस आ रही है ना। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ना थैंक यू का एक और नया शॉर्टकट भी देखा है, जिसको भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। यू यू आर चलो ब्लेस्ड। देखिए फ्रेंड, मैं रनिंग हैंड में ही आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि समवेयर ये सब चीज़ें करना मुझे अच्छी लगती हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें जो है हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी बाहर निकालती हैं।
सो यू आर, लाइव में आपको दिखा रही हूँ, यू आर, कोई सपोर्ट तो नहीं है इतना पीछे, बट अपने हाथ के सपोर्ट से ही लिख रही हूँ। यू आर, 1 मिनट। अब फ्रेंड्स देखते हैं कितना हमारे जो एस हैं, अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रही हूँ डी के चक्कर में। स्पेलिंग में SED नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमारा स्पेस कम हो गया है तो आई होप कि आपको पता लग रहा होगा कि ये डी है और मैंने इसको कितने तरीके से जो है एडजस्ट किया है। यू आर ब्लेस्ड, अब ई नहीं लगाया लेकिन कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। तो चलो अपनी एक और चीज़ की क्रिएशन आपको दिखा देती हूँ अब। चलो, यू आर ब्लेस्ड, मैंने कहा मैंने यहाँ पे ई नहीं लगाया क्योंकि स्पेस कम था, लेकिन आप चाहे तो मैं यहाँ से भी, लेकिन मैं चाहती थी कि ये ब्लेस्ड वर्ड जो है वो जुड़ा रहे। यू आर ब्लेस्ड विद दिस नेचुरल हीलिंग। कौन सी नेचुरल हीलिंग? ये जो ओम जब हम नेचुरली ही बोलते हैं अपनी जुबान से, बॉडी माइंड स्पिरिट के साथ कनेक्ट होकर, तो ये हमें कहीं ना कहीं इनरली जो है वो हील आउट करता है, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ दिस हैंड्स। और हैंड्स के ऊपर क्या है? ये वाला नेल पेंट जो कि मैंने लाइवली आपको बताया। अगली बात, अब देख फ्रेंड्स, कार्ड ना बनाऊं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई सचमुच ही हम क्रिएटिव वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए। अब मैंने आपके लिए नेचुरली ही ये जो कार्ड है क्रिएट किया है। अब आप देखिए, F स्टैंड फॉर नॉट फ्राइडे, F स्टैंड फॉर फॉर्मूला। एंड देखिए मैंने ये कितने स्टाइल वाला F लिखा है। सबसे पहले देखिए ये वाला सिंगल मतलब 1, यू आर द वन हु इज स्पेशल, वन हु इज वॉचिंग अस। एंड नेक्स्ट देखिए, अब मैंने यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे करें, एक और एक क्या बन गया? 11। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मैंने 1 1 1 1 1 1 नंबर लगाया। इट्स अ नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स। 1 1 क्वार्टर 1 नंबर, जब 4 बार आप 1 1 1 देखेंगे और 3 बार ट्रिनिटी में देखेंगे, इट्स अ साइन दैट कि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है ना वो हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स को शावर करेंगे दैट यू नेवर इवन एक्सपेक्ट। हाँ, एक्सपेक्ट तो हमें करना चाहिए बट अपने आप से ज़्यादा यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हर चीज़ सरप्राइजली हमारे लाइफ में लाने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। और कहीं ना कहीं 1 वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अच्छी फीलिंग्स भेजेंगे तो अच्छी फीलिंग्स के साथ ही तो वो डिज़ायर का फॉर्मूला लगाएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि पहले हमें नेचुरली हील होना है, नेचुरली हील विद द चैंटिंग ऑफ ओम। एंड हाउ यू कैन हील? बिकॉज व्हेन यू फील दैट यू आर ब्लेस्ड। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला क्या है। फ्रेंड्स अब आप इस कार्ड को भी देख लीजिए, इसमें भी मैंने इसी नेल पेंट को यूज़ किया है। सम टाइम फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको दोनों चीज़ों के ही यूज़ बताऊंगी कि घर पे कई बार कई बच्चों को आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, या आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हो पाती हैं, पेंटिंग कलर्स नहीं हो पाते, या एमरजेंसी अपने बच्चों का कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई क्रिएटिविटी करनी है, या आप बोर हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर आप बोर भी नहीं हो रहे और समटाइम यू फील वेरी स्ट्रेस्ड, तो आप कुछ इस तरह की क्रिएटिविटीज़ कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तक जो है वो माइंड को डाइवर्ट करेंगी स्ट्रेस से और आपको नेचुरली हील करेंगी। और कहीं ना कहीं आपके पास बहुत से नेल पेंट्स के कलेक्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी नेल पेंट्स ना ऐसे ही सूख जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने सोचा अब मैं अपनी नेल पेंट्स को आपके साथ क्रिएटिविटी में यूज़ करूँगी और आपको लाइवली भी बताऊँगी, ठीक है। अब देखें फॉर्मूला, स्पेसिफाइड डिज़ायर। फ्रेंड्स सबसे पहले नेचुरली हीलिंग करनी है, उसके बाद आपकी कोई भी स्पेसिफिक डिज़ायर, एग्जांपल आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर है आपके कैरियर की, मैं कैरियर की लेकर यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपके स्पेसिफिक डिज़ायर होते हैं आई वांट टू बिकम अ IAS ऑफिसर। कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकते हो आप, आपके अंदर काबिलियत है, ठीक है, आपका वो भी स्पेसिफिक। तब फ्रेंड जब आपकी एक स्पेसिफिक डिज़ायर है तो अब आपको अपनी इसी डिज़ायर के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक रहना है। अगर मुझे यही बनना है तो यही बनना है, अगर ये नहीं बनना है तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ये है मतलब हमारी कुछ इस तरह की, क्योंकि सम टाइम हम क्या होते हैं अपने डिज़ायर्स को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अच्छा ये नहीं हुआ तो वो कर ले, क्योंकि हमें अपने माइंड को क्लियर करना है कि एक्चुअली में कोई भी चीज़ जो है वो मुझे क्यों चाहिए, अगर चाहिए तो इसके पीछे का रीज़न क्या, और मुझे चाहिए तो मुझे यही
यही चाहिए। ऐसी कोई भी रिलेटेड जो है आपकी डिज़ायर है वो इसी तरह से जो है वो आप स्पेसिफिकली अपने माइंड को क्लियर करते हैं। मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि अगर आपको, मैं जब तक ये नहीं कहूँगी कि आपको चंडीगढ़ जाना, और चंडीगढ़ में मैं आपको स्पेसिफिक सेक्टर, जगह का, टाइम का पता नहीं बताऊंगी तो आपके माइंड को क्लियर नहीं होगा। चंडीगढ़ में तो बहुत से सेक्टर्स है, चंडीगढ़ में तो बहुत सी जगह है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे माइंड को भी वो क्लियर होना चाहिए कि स्पेसिफिकली एक्चुअली में हम कौन सी डिज़ायर जो वो यूनिवर्स से, गॉड से, क्रिएटर से, अपने आप से आप क्या सोचते और चाहते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स उसके साथ मैंने लिखा है ओम, जो कि मैंने कहा कि हमें नेचुरली पहले हील होना है। ओम इंटू टी क्यूब, मतलब कि 3 बार थैंक यू। ओम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब कैरियर के लिए कहा है तो कैरियर के लिए ग्रेटफुल होइए 3 बार 3 चीज़ों के लिए। जैसे कि एग्जांपल, अभी तक आप प्रेजेंटली कोई भी जॉब करें या आपने प्रेजेंटली स्टडी ही की है तो आप थैंक यू कीजिए कि अभी तक मुझे इतना अच्छे से, यूनिवर्स थैंक यू गॉड, आपने आज तक मुझे सक्सेस किया, मेरी स्टडी में मेरे अच्छे मार्क्स आए, थैंक यू, मैं ग्रेटफुल हूँ। और क्यों हूँ वो रीज़न भी दीजिए। और हाँ, उसको 3 बार ज़रूर थैंक यू लिखिए। अगर आप 3 बार नहीं लिखेंगे तो मैंने आपको सोल नंबर्स बताए हैं, आपका सोल नंबर जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने सोल नंबर के अकॉर्डिंग भी थैंक यू लगा सकते हैं, लेकिन 3 बार तो लगाना मस्ट है, क्योंकि 3 जो नंबर है इसे नंबर ऑफ ट्रिनिटी। ठीक है। अब अगली बात, अब इसके साथ हमें कितनी, कौन सी वाइब्रेशन, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे रहना है, क्योंकि ये कुछ इस तरह की फ्रिक्वेंसी जिसमें हम भी बहुत टाइम बाद जो है कहीं ना कहीं हिल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है हमारे आउटर इन्वायरमेंट के कारण। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस फ्रिक्वेंसी पे सेट जब हम रखेंगे, इस लेवल की फ्रिक्वेंसी पे, तो डेफिनेटली ही हम जो है वो चीज़ को मैनिफेस्ट करते ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सी है। सबसे पहले आ गया फ्रेंड्स हमारा ट्रस्ट प्लस हमारा कॉन्फिडेंस। ठीक है, हमें विश्वास होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ में हमारा फेथ, पूरी तरह से जो है हमारा फेथ होना चाहिए। फेथ मतलब विश्वास, ट्रस्ट मतलब पहले तो आपको बिलीव करना है कि ये डिज़ायर मेरी पूरी हो सकती है, ये उस ट्रस्ट की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस, आपके दिल में किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल निडर होने चाहिए। हाँ, ये जो चीज़ मैंने मानी ये मुझे मिलनी ही है, आखिर ये मुझे क्यों नहीं मिल सकती। अगर आपके दिमाग में है कि यार ये नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे होगा, तो आप बोले आखिर ये क्यों नहीं हो सकता। आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे, वो पॉइंट मैं आपको बताती हूँ इसके बाद। ठीक है। प्लस फेथ, FA स्टैंड फॉर फेथ, आपका सच्चा विश्वास, चाहे आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वास करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, या तो फिर आप साइंटिफिकली मानिए, क्योंकि लॉ ऑफ लव में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जितने भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस भी कहते हैं, जब ऊपर से जो फल है वो नीचे गिरता है, तो वैसे ही हमारी बेसिक हमारी वाइब्रेशंस हैं, हम जो कुछ भी बेचते हैं वो हमारे पास आता ही है एक रिएक्शन के थ्रू, जो कि मैंने आपको एक वाटर के एक्सपेरिमेंट में बताया था। अगली बात, प्लस आपका हायर वाइब्रेशन, कहीं ना कहीं हाई फ्रिक्वेंसी पे होना, आपका जॉयफुल मूड में होना, प्लस आपका थिंक, वो चीज़ जो आपको देखना है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, देन थिंक दैट कि आपने वो यूनिफॉर्म वेयरअप की है और आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप काम कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स इसके साथ आपको, अब आप ये नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे और हो जाएगा, आपको इसके साथ कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म आपको क्या करना है, आपको टेस्ट भरने पड़ेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, आपके साथ यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे सामने हमेशा ही कुछ इस तरह की चीज़ों को, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करके हमारे सामने ले आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे एक्शंस लेने चाहिए। अब फ्रेंड्स प्लेट में खाना है, हाथ उठा के तो हमें ही खाना पड़ेगा ना, वो अपने आप उड़कर नहीं आएगा। तो वैसे ही लॉ ऑफ लव एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो हमारे लिए काम करते हैं कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन एक्शंस जो है वो हमें ही करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको वो सोचना भी है, क्योंकि चीज़ें जो है वो अंदर से क्रिएट होती हैं। अंदर से कैसे क्रिएट होती है वो मैं आपको बता दूँ। देन थिंक टू सी, जो आप देखने की सोचते हैं, आप जो चाहते हैं कि आपने यूनिफॉर्म पहनी एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट टू योर जॉब। ठीक है। आफ्टर दैट फील प्लस थैंक यू, फिर फील कीजिए, अपने आप को महसूस कीजिए कि वो सचमुच ही मेरी जो ये सर्विंग है। और मोर ओवर फ्रेंड्स, आपको इस डिज़ायर में सेल्फलेसली मांगना है कि मुझे जन कल्याण के लिए जो है ये जॉब चाहिए। जब आप सेल्फलेसली किसी डिज़ायर को मांगते हैं, आपकी खुद की कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। हो सकता है आप ये कैरियर में सक्सेस होना अपने पेरेंट्स के लिए मांग सकते हैं, आप अपनी लाइफ के थ्रू बहुत से ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी रोटी नहीं मिलती, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑर्फनेजेस में रहते हैं। तो आप अपने एक सर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जब भी आप क्रिएटर से मांगेंगे सेल्फलेसली, बिना किसी भी अपने मतलब के, और आप उससे जग कल्याण के थ्रू से तरीके से मांगने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली यूनिवर्स वो चीज़ जितनी भी इम्पॉसिबल हो हमें ज़रूर देते।
ये ज़रूर देते हैं और आप बहुत से धार्मिक शास्त्रों में भी पढ़ सकते हैं। बस हमें अपने आप को इस फ्रिक्वेंसी पे जो है वो सेट करना और थैंक यू करना है आपको कि वो चीज़ हो चुकी है। अब हो चुकी है मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि हम किस तरीके से जो है वो फेथ और ट्रस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन को, आप अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत सी ऐप्स चलाते होंगे, आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, आप बहुत से यूट्यूब देखते होंगे या आप प्ले स्टोर में बहुत से एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या वो लगता है कि वो अपने आप ही उड़कर ऐप्स बन गई? वो किसी ना किसी ह्यूमन माइंड के थ्रू ही हमारी लाइफ में आई हैं। आप एक रोड भी देखते हैं, आप एक कार भी देखते हैं, क्या वो इम्पॉसिबल है? अगर एक ह्यूमन माइंड इतना कुछ एडवांसमेंट डिजिटल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है, ह्यूमन माइंड पूरी नासा के थ्रू जो आप बहुत सी स्टडीज़ कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड एक अपने जैसे कॉलोन को बनाने की हिम्मत रख सकता है, तो आपका माइंड कितना कमज़ोर तो नहीं हो सकता ना? आप भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ क्रिएट करने में हम सब साथ साथ हैं। तो देखिए ना, आपकी दुआओं से क्या बन रहा है, माई हैप्पी यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और मोर ओवर फ्रेंड्स, फिर भी एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब आप अपने आप को इस फ्रिक्वेंसी पे सेट कर लेते हैं तो प्लीज़ सब कुछ समय पे और क्रिएटर पे छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल, जब आप +2 के पेपर देते हैं और आपके रिजल्ट के लिए टाइम होता है और आप भूल जाते हो, उतने टाइम के लिए आप सब कुछ चीज़ों को लेट इट गो कर देते हैं, तो यूनिवर्स आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपके लिए ज़रूर टाइम लेंगे। तब फिर वो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, वेटिंग हो, कैसा भी हो, वो सब चीज़ों का टाइम जो है वो नेचुरली ही यूनिवर्स, प्रकृति, नेचर हमारे लिए लेते हैं। उसके बीच में जितने भी पेनफुल स्ट्रगल्स, टाइम, टफ, पेनफुल एक्सपीरियंसेस किसी भी तरह के आते हैं, डोंट बॉदर अबाउट दैट। वो नेचुरली आपके लिए होने हैं, क्योंकि वो ही चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में वो रियल वाली खुशी आपकी आंखों में लाएगी। और जब वो चीज़ आप लीव आउट कर देंगे, लेट इट गो कर देंगे यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिस पे भी आप मानते हैं, जब आप उन पे छोड़ देंगे तो वो रिटर्न में उस डिज़ायर के साथ आपकी लाइफ में अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स लाएंगे एंड दैट ब्लेसिंग विल मेक यू द सुपरस्टार ऑफ universe, my happy universe, along with my happy universe Shalini. So friends, I hope you understand the concept of today's special creative video with my natural healing system, and with the use of this you can see this bandage, I will show you how we can create the beautiful flowers with that. You want to know? Just be tuned and just wait. And if you are watching me first time, just click on the subscribe button with your beautiful hands, with your blissful hands. Just shower your blessings on my happy universe and subscribe your blessings with my happy universe Shalini. So be blessed and thank you so much. Take care. God bless you.